ऐसा लगता है सब कुछ बेपटरी हो गया है। पूरे शहर में पता चल लीजिए लाइट की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है। मलिन बस्तियों में गरीब लोगों में थोड़ी सी बारिश पड़ती है, जल भराव हो जाता है। पूरी लॉ एंड ऑर्डर सब खराब हुआ पड़ा है। कहीं पर लूट, कहीं पर छिनैती, कहीं पर हत्या, कहीं पर और दूसरे दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। उन सब बातों को लेकर, बिजली, पानी, सड़क की बातों को लेकर, स्वास्थ्य की बातों को लेकर, चिकित्सा की बातों को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने, हमारे सारे पार्षद जी साथियों ने, पूर्व पार्षद जी लोगों ने, साथ साथ जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जी ने, नौजवान साथियों ने, सब ने मिलकर ये आज पैदल मार्च किया और प्रशासन को 15 दिन का समय दिया। हम कहना चाहते हैं, अगर आप मलिन बस्तियों का हाल देखेंगे, नून नगर लिसाड़ी चले जाइए, माधवपुरम चले जाइए, समर गार्डन चले जाइए, फतल्लापुर चले जाइए, कांच के पुल के पास चले जाइए, श्याम नगर चले जाइए, पहलाद नगर चले जाइए, कंकरखेड़ा चले जाइए, कासमपुर चले जाइए, रिटानी घोपला चले जाइए। पानी नहीं है, रिबोर नहीं हुए। बड़ा पैसा 15वें वित्त आयोग का आया, उन लोगों को पैसा अल्पसंख्यक बस्तियों में, दलित भाइयों में, मलिन बस्तियों में लगाना चाहिए, लेकिन सरकार उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। हमने कहा भूमाफियाओं पर शिकंजा होना चाहिए। सरकार एक तरफ आदेश ऊपर की तरफ से आता है कि भूमाफियाओं पर शिकंजा लगेगा, लेकिन भाजपा के लोग खुद भूमाफिया हैं और इसलिए सरकार के लोग उनको बचा रहे हैं। हमारा सीधा कहना है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के साथी हमारे सुभाष जटोली जी, सुभाष जहाँ के जटोली गांव के रहने वाले हैं, वो सारी जगह जाकर देख लीजिए, पूरे जटोली गांव में सारे रास्ते खराब पड़े हैं। आप वार्ड नंबर 40 है वो, आप जाकर वहाँ की व्यवस्था देखेंगे तो पट्टी से उतरी हुई है। हमने उन सारी बातों को लेकर ये आज कोशिश की है कि शासन प्रशासन अपनी आँख खोले, प्राधिकरण अपनी आँख खोले, नगर निगम अपनी आँख खोले, नहीं तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी इकट्ठा मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। आने वाले महीने में 15 दिन के बाद, अगर, क्योंकि बरसात आने वाली है, बीमारियां फैल रही हैं, हैजे की संख्या बढ़ गई है, मच्छर बहुतायत में है, ऐसे समय पर हमारा सबका कहना है कि सरकार, प्रशासन के लोग अपनी आंख खोलें और मलिन बस्तियों में, अल्पसंख्यक बस्तियों में, परेशानी दिक्कत की जगहों पर, जहां पर टूटी पड़ी है सड़कें, वहां पर पहुंचे और जाकर उन जगहों का संज्ञान ले। नहीं तो समाजवादी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करके इनकी आंख खोलने का काम करेगी। और मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के लोग जहां जीतने के बाद अपनी आंखें जनता की तरफ से मूंद लेते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनकी आंख खोलने का काम करेंगे। जहां पर पानी भरेगा, जहां पर जल भराव होगा, वहां पर समाजवादी पार्टी पहुंचेगी। नाले अगर अटे हुए होंगे, नालों पर खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। जहां पर पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ काटने के लिए, पेड़ कटे ना, उसके लिए आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी। लॉ एंड ऑर्डर की किसी को दिक्कत शहर में होगी, जनपद में कहीं पर होगी, तो समाजवादी पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। कहीं किसानों पर अत्याचार होगा, गरीबों पर अत्याचार होगा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी का शोषण करने का काम करेगी, तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। क्या हार के बाद नगर निगम के चुनाव हल्ला बोल जारी रहेगा? आप हमें बता दीजिए, हमें 1,16,000 लोगों ने वोट दिया। हमारे 13 पार्षद समाजवादी पार्टी के जीते, 3 पार्षद हमारे असपा के जीते, 2 पार्षद राष्ट्रीय लोकदल के जीते, 6 पार्षद, 5 पार्षद बसपा के जीते। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के पार्षद बहुत बड़ी संख्या में जीते हैं। अगर सबकी वोट मिला लो तो सत्ताधारी पार्टी के लोगों से ज्यादा वोटें बैठती हैं। इसलिए संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा होकर भाजपा के लोगों से जीती हुई चीज पर उनसे हक और उनका वादा जरूर पूछेगा और आने वाले समय पर हर 15वें दिन इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ठीक, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। चले जाओ, मेन है घंटाघर, साबर गेट, कहीं से निकल के चले जाओ, पूरी सड़कें तहस नहस है। और अगर मलिन बस्तियों में पहुंच जाओगे, मलिन बस्तियों में तो ये हालत है, चाहे फतल्लापुर हो, चाहे नई बस्ती लल्लापुरा हो, चाहे हमारे मलियाना का पार्ट हो, चाहे कंकरखेड़े का हिस्सा हो,
हमारे जटोली के पास जहाँ पर खड़े हैं सुभाष जी, अगर खुद जाकर जटोली में कोई व्यक्ति जाकर देख ले और उसकी हालत, नई बिल जनरेट होगा आगे, क्या आगे नहीं आगे बताओ? कोई छूट का बिल नहीं आ रहा, तो कितनी बड़ी अवस्था है। हम पूछना चाहते हैं तुरंत के तुरंत आप बिजली अधिकारियों से बात करिए और सरकार की उस घोषणा को जिसमें खड़े होकर सदन में माननीय वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और बिजली मंत्री ए के शर्मा जी ने जिस बात को पढ़ा और कहा और उसके बाद संतुष्टि सरकार की तरफ से की गई कि आने वाले समय जो से बोलो तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। गाड़ियों का अपमान करना चाहते हैं। इनकी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि संविधान की दुहाई देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन कहां तक अवैध है? बताए कोई आदमी? भाई लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन नहीं होगा, अपनी मांगों के लिए नहीं आएगा कोई आदमी, तो कैसे उसकी सुनवाई होगी? अभी एक मामूली सी बारिश हुई थी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। अध्यक्ष जी, मैं खुद सदन का सदस्य हूं और इन सारी समस्याओं से रूबरू हूं। हमारे पूरे सरने का आप पता कर लीजिए, पूरी